अंजलि के पास आए 3 ऐसे बड़े सबूत जिसके चलते अंजलि ने कर दिया अमन को एक्सपोज। आखिर अंजलि के पास ऐसे कौन से सबूत आ गए जिसके चलते अंजलि ने अमन को कोर्ट के अंदर उसका पहला केस हरा दिया। आखिर अंजलि का मकसद क्या है, अंजलि अमन के साथ क्या करना चाहती है और आखिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साक्षी और अंजलि से, जहां पर अंजलि साक्षी से फोन पर बात कर रही होती है, जहां पर साक्षी अंजलि से कहती है कि अंजलि आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो, अरे अमन सिंह राजपूत अभी भी जिंदा है और आपके सामने है, लेकिन फिर भी आप कह रही हो कि अमन सिंह राजपूत मर चुके हैं। आपको पता है अगर किसी ने सच्चा प्यार किया होता है तो वह शक्ल देखकर नहीं बल्कि दिल देखकर बता देता है, लेकिन आप फिर भी यकीन करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अंजलि कहती है कि यह अमन सिंह राजपूत है ही नहीं तो मैं इनके ऊपर यकीन क्यों करूं, और वैसे भी अमन सिंह राजपूत 22 साल पहले मर चुका था, उनका अंतिम संस्कार भी हो गया था। अरे उनकी चिता में राघव सिंह राजपूत ने खुद जाकर आग लगाई थी, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि अमन सिंह राजपूत जिंदा है। अरे हम आपकी बातों पर कैसे यकीन कर लें, आप कुछ सबूत तो बताओ। साक्षी कहती है कि और क्या सबूत बताएं आपको, अरे अमन सिंह राजपूत ने आपको सारे ही सीक्रेट बता दिए हैं जो कि सिर्फ एक पति पत्नी के बीच में होते हैं, लेकिन फिर भी आप बात को यकीन करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अमन सिंह राजपूत आपके बिना तड़प तड़प कर मर रहे हैं। अमन सिंह राजपूत बार बार आपका नाम ले रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं। 22 सालों से वह किस तरह से आपके बिना रह रहे हैं आपको नहीं पता है। अंजलि कहती है कि मैं 22 सालों से अमन के बिना किस तरह से रह रही हूँ, किस तरह से मैंने परेशानियां उठाई है, किस तरह से मेरी बेटी को मैंने बड़ा करा है, उसको पढ़ा लिखा कर एक रिपोर्टर बनाया है। यह सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक माँ जान सकती है, और आप कह रहे हो कि अमन सिंह राजपूत मेरे बिना तड़प रहे हैं। अरे वह कैसे तड़पेंगे जबकि वह जिंदा ही नहीं है, और वैसे भी बार बार अमन सिंह राजपूत का नाम लेकर मेरे को परेशान मत करो। कोर्ट डिसाइड करेगा कि आखिर अमन सिंह राजपूत जिंदा है या फिर अमन सिंह राजपूत मर चुका है। अगर आप अमन सिंह राजपूत को साबित करना चाहती हो तो कोर्ट के अंदर मिलना, कोर्ट के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना ही कहकर अंजलि फोन को काट देती है। फिर अंजलि को याद आता है 22 साल पुराना वह सीक्रेट जो कि अंजलि ने अमन के सामने रखा था। अभी तक वह सीक्रेट शो के अंदर रिवील नहीं किया है, लेकिन आने वाले एपिसोड के अंदर आप देखने वाले हो कि अंजलि अमन से एक बहुत ही बड़ा सवाल पूछेगी, या हम कहें 7 करोड़ का सवाल, जिसका जवाब अगर अमन सिंह राजपूत सही देता है तो वह उसकी अग्नि परीक्षा के अंदर पास हो जाएगा, लेकिन अगर वह इस सवाल का जवाब गलत देता है तो फिर अंजलि को पता चल जाएगा कि यह इंसान अमन सिंह राजपूत नहीं है, बल्कि यह इंसान पूरे ही परिवार को, अंजलि को, भजन सिंह को, राघव सिंह राजपूत को, यहाँ तक कि पूरे शहर को पागल बना रहा है। लेकिन देखते हैं आखिर वह 7 करोड़ का सवाल क्या रहने वाला है। इस और हम देखते हैं अंजलि को, जहाँ पर अंजलि पूरे परिवार के लिए खाना बनाकर परोस देती है। पूरा ही परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। सभी को अंजलि का खाना पसंद आता है क्योंकि इस वक्त तक अंजलि ने सभी लोगों की फेवरेट सब्जी बनाई हुई थी, जहाँ पर निवेदिता के लिए पालक पनीर, सारिका के लिए मटर पनीर, राघव सिंह राजपूत के लिए राजमा चावल और अभय के लिए नान। लेकिन जैसे ही अभय नान को खाता है वैसे ही अभय कहता है कि यह तुमने कैसी नान बनाई है। वह अंजलि के मुंह पर नान फेंक कर मार देता है, लेकिन अंजलि इसका बदला लेती है हरी चटनी से। यानी अंजलि सीधे हरी चटनी का बाउल उठाती है और वह सारी ही हरी चटनी अभय सिंह राजपूत के मुंह पर फेंक कर मारती है। इस वक्त तक अभय सिंह राजपूत का दिमाग खराब हो चुका था और अंजलि का भी दिमाग खराब हो चुका था। अंजलि अभय सिंह राजपूत से कहती है कि मैं पूरे परिवार का काम कर रही हूँ और वैसे भी नान के अंदर सारा ही टेस्ट अच्छा है। मैंने खुद यह नान को टेस्ट करा है और मेरे को भी पता है कि यह नान खराब नहीं है। हाँ बस थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, वह तुम मुँह से भी कह सकते थे, लेकिन नान फेंक कर मारने की कोई भी जरूरत नहीं थी। और वैसे भी मैं कोई इस परिवार की मेड नहीं हूँ। अगर तुम्हें रेस्टोरेंट जैसा खाना खाना है तो तुम्हारे लिए बाहर बहुत सारी दुकानें खुली है, लेकिन प्लीज यह सारी चीजें मेरे ऊपर रहम मत करो। अंजलि अब अपनी शेरनी वाले रूप में आ चुकी थी और गौरव यह सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि अंजलि अपने इसी रूप से पूरे परिवार को चौंका देगी। अंजलि के हाथ लगने वाले हैं ऐसे बड़े सबूत जिसके चलते वह पूरे ही राजपूत परिवार को बदनाम कर देगी, पूरे ही राजपूत परिवार को बर्बाद कर देगी। आखिर किस तरह से एक बेटे की मौत के बाद उसके पिता ने फेक कागजात बनाया ताकि वह पूरे ही परिवार को बता सके कि उसका बेटा मर चुका है। सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के चक्कर में उसने अपने बेटे को मार दिया और अपने बेटे की मौत के बाद पैसे लेकर फरार हो गया। यह वही इंसान है जो कि अपने बेटे के कातिल को पैसों के लालच में बचा रहा है। उनको भी पता है कि युवराज सिंह ठाकुर ने ही अमन का खून करा है, लेकिन फिर भी राघव सिंह राजपूत युवराज को बचा रहे हैं सिर्फ इसी के चलते क्योंकि युवराज सिंह ठाकुर ने राघव सिंह राजपूत को मोटी रकम दी है, लेकिन उनको अभी
तक यह परवाह नहीं है कि उसका बेटा मर चुका है। अंजलि राघव सिंह राजपूत की पोल खोलते हुए नजर आएगी, जिसके बाद कोर्ट एक बड़ा फैसला लेने वाला है, जिसे देखने के बाद हम सभी के होश उड़ जाएंगे। कोर्ट राघव सिंह राजपूत, युवराज सिंह ठाकुर, अमन सिंह राजपूत सभी लोगों को एक कड़ी सजा सुनाने वाला है। अब देखते हैं आखिर यह सजा क्या होगी और आखिर अंजलि ने ऐसा कौन सा दाव चला जिसके चलते वो यह केस को जीत गई। बाकी आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप आने वाले एपिसोड को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।